मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। इसका संचालन शुरू होने के बाद यहां पर पहला अवसर रहा जब यहां जलवायु उत्सव मनाया गया, जिसमें शहर के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे, शिक्षक और आसपास के आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई, जिसका उद्देश्य था भारतवर्ष में अपनी भौगोलिक विशेषताओं और विविधताओं से संबंध, समृद्ध जंगलों से जनमानस के रिश्ते को समझने और महसूस करने के उद्देश्य से देश के जंगलों पर शोध भी हुआ। लगभग 60 युवा शोधकर्ताओं ने इन जंगलों से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को दस्तावेज किया। इन जंगलों में निवासी समुदाय की जीवन और उनकी संस्कृति, जंगलों के साथ उनके अन्य संबंधों का चित्रांकन भी किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति गौतम पांडे ने इंडिया बिग न्यूज से चर्चा में बताया, तो वहाँ बेंगलोर में हम कुछ 10 साल से कर रहे थे और हमें ये लगा था कि उत्तर भारत के और खास करके मध्य भारत के, मध्य प्रदेश या राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इलाके के बच्चे उतने नहीं पहुंच पाते हैं बेंगलोर, कई कारणों से, जिनमें से एक बड़ा कारण था कि भाषा की समस्या, कि बेंगलोर में जहां पूरे देश से बच्चे आते हैं वो इस कारण से जो माध्यम हो जाता है वो पूरी तरह से अंग्रेजी हो जाता है और आमतौर पे उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होती है। तो लेकिन हमारे इस मध्य भारत के क्षेत्र के या उत्तर भारत के क्षेत्र के ज़्यादातर इलाकों में अंग्रेजी थोड़ी में की जानकारी थोड़ी कम होती है, थोड़ी शिक्षा उतनी बेहतर नहीं है, तो लिखना पढ़ना तो जानते हैं, बोलने में मुश्किल होती है, तो वो पिछड़ जाते हैं। और फिर दूसरे आर्थिक कारण वगैरह भी होते हैं उसमें कि दूर रह के पढ़ना मुश्किल होता था। तो हमें लगा कि ऐसे बच्चों के लिए, जो कि खास करके ऐसे परिवारों के लिए जो अपनी बच्चों को, लड़कों को तो भेज देते हैं दूर चेन्नई और बेंगलोर पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटियों को भेजने में डरते हैं, लड़कियां उतना नहीं जा पाती हैं बड़े दूर की जगहों पे। तो हमें लगा था कि एक मध्य भारत में आना चाहिए। यहाँ पे भोपाल एक सेंट्रल प्लेस बनता है और यहाँ न केवल ऐसे परिवारों के बच्चे जो कि किसी और कारण से वहाँ नहीं जा पाते हैं, जो अंग्रेजी के कारण नहीं जा पाते हैं, और विशेषकर उन परिवारों की लड़कियों के लिए जो दूर रहने में माँ बाप को थोड़ी शंका होती है रखने में, तो भोपाल एक उनके आसपास का होगा जो ऑलमोस्ट ओवरनाइट ट्रैवल के पे होगा, तो वहाँ वो रख सकते हैं। तो इसलिए हमने भोपाल को चुना था। दूसरी यूनिवर्सिटी से क्या कितने अलग यूनिवर्सिटी आपने देखी है? ये अपने अपने उद्देश्य होते हैं, हम अलग नहीं कहना चाहेंगे, अपने अपने उद्देश्य होते हैं। हमारे पास खास करके अगर आप देखें, हम बने हैं सामाजिक क्षेत्र के लिए, हमारी संस्था सामाजिक क्षेत्र में ही काम करती है और हमें ये लगा, और हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई ही इसीलिए थी कि सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं वो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, तो क्यों नहीं हम करें, क्योंकि हम खुद, हमारी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन संस्था उसी क्षेत्र में काम करती है और हमारे तमाम साथी संस्थाएं जो हैं वो इस क्षेत्र में, सबको अच्छे पढ़े लिखे समझदार ट्रेंड लोग नहीं मिलते हैं, तो क्यों नहीं उस विषय में काम किया जाए। तो हम केवल उस किस्म के कोर्सेज करते हैं, एमए डेवलपमेंट करते हैं, हम एजुकेशन करते हैं, हम पब्लिक हेल्थ करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं। तो ऐसे कोर्सेज बाहर बहुत आम विश्वविद्यालय नहीं करते हैं। हम टेक्निकल कोर्सेज या मैनेजमेंट कोर्सेज नहीं करते हैं। इस बिना पे कह सकते हैं कि हम थोड़े अलग हैं। तो बस उतना ही है। हमारे कोर्सेज सारे शिक्षा से, तब सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कमजोर वर्ग के लोग और जो मध्यम वर्ग, ये जो लोग जी स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या सुविधा रखी? हाँ, वो है अलग अलग हमारे यहाँ, जो कि क्योंकि हमारी संस्था किसी, जैसा कि सबको नाम से ही समझ में आता है कि श्री अजीम प्रेम जी के व्यक्तिगत पैसे जो उन्होंने दान किए अपने ट्रस्ट को, उस पैसे से चलती है। तो पैसे कमाना तो कहीं उद्देश्य नहीं होता और किसी भी शिक्षा संस्थान का नहीं होता है। तो लेकिन
खर्च लगता है। और थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ऐसे परिवार जो कि अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं उनको देना चाहिए, लेकिन ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से उतने समृद्ध नहीं हैं, तो हमने अलग अलग आय के लेवल्स बना रखे हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर 2.5 लाख से कम की सालाना इनकम किसी परिवार की, तो उनके बच्चों को सब कुछ हमारे यहाँ फ्री होता है। ट्यूशन फीस फ्री होता है, हॉस्टल फ्री होता है, खाना फ्री होता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। इस तरह से लेवल्स हैं 5 लाख तक के बच्चों की पारिवारिक इनकम वालों के लिए 75। ये सारे हमारे इनकम स्लैब है जो हमारे वेबसाइट पे डिटेल में होते हैं, और वो मतलब जो भी हमारे यहाँ अप्लाई करता है उनको उससे पहले उसकी जानकारी हो जाती है कि अगर मैं यहाँ एडमिशन हो गया तो मुझे इतना देना पड़ेगा। अगर देखें तो जो प्रति विद्यार्थी खर्च हमारा है वो किसी भी बड़े विश्वविद्यालय के खर्च से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमारा जो PTR जिसको कहते हैं पीपल टीचर रेशियो, वो सब काफ़ी कम है। 3 या 4 विद्यार्थी पर एक टीचर का निकलेगा, जो आमतौर पे ऐसा ही दूसरी जगहों पे भी होता होगा। और तो खर्च काफ़ी होता है, लेकिन खर्च वापस पाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये, हम इतना ही लोगों को कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे का खर्च उठा सकते हैं तो उठाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमें उनको देने दीजिए। कोर्स पूरा होने के बाद में आपने प्लेसमेंट की बात की जी, प्लेसमेंट भी संस्थान जी हाँ। तो हर वो विद्यार्थी जो प्लेसमेंट चाहता है, हम उनकी प्लेसमेंट कराते हैं। क्योंकि हमारे कोर्स सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सामाजिक क्षेत्र की संस्थाएं आती हैं और उनकी प्लेसमेंट होती है। करीब करीब सभी की होती है। जो नहीं चाहते हैं, जो कुछ और पढ़ना चाहते हैं आगे, या कोई और किस्म की तैयारी करना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो फिर नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। जनरली वो 2 साल के अंदर इतनी ट्रेनिंग उनकी होती है कि वो चाहते हैं कि कुछ दिन काम करूं, फिर तय करूं कि मैं आगे क्या करूंगा। तो प्लेसमेंट। इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ।